हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है फ्रेंच न्यूज़पेपर ला ट्रिब्यून के द्वारा, जिसमें एक आर्टिकल में ये बात क्लेम करी गई है कि फ्रांस द्वारा करीबन 4 रफाल जो हैं, जो कि फ्रेंच नेवी के हैं, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है इंडियन नेवी को बेचने के लिए। तो इन रफाल को एक्चुअली मॉडिफाई किया जाएगा F3R स्टैंडर्ड पर, उसके बाद इंडियन नेवी को बेचा जाएगा। इंडियन नेवी यहाँ पर खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी ये बात की बात है, पर फ्रांस द्वारा यहाँ पर तैयारी करी जा रही है इन्हें बेचे जाने की। ये बात आपको बता दें कि जो सेकेंड हैंड रफाल होंगे इनको F3R वर्जन में पहले मॉडिफाई किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस में हमको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं होंगे, लेकिन प्राइस में हमको काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर क्रोएशिया की ही बात करें तो उनके द्वारा 12 रफाल लिए गए थे करीबन $1.1 बिलियन में, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है। तो उनको भी सेकेंड हैंड रफाल जो हैं वो F3R वर्जन में मॉडिफाई करके मिले हैं। वहीं पर इंडियन नेवी को भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट है, इनका जो मेन पर्पस होगा वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए होगा, और ये चेक करने के लिए होगा कि ये कितना सूट करते हैं हमारी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को, क्योंकि 4 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन ये हमारे MRCBF यानी कि मल्टी रोल कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के कंपटीशन को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, और बोइंग के लिए और भी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर निकल कर सामने आएगा। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं। तो अनअकैडमी की तरफ से 2 ऑफर चलाए जा रहे हैं जो कंबाइन होकर आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। पहला ऑफर जो है वो 30 तक वैलिड है, जिसमें आपको 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन खाली $299 में मिलता है, जो कि पहले अराउंड 3000 के आसपास का पड़ता था, वो भी खाली 30 दिन के लिए। यहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं और खाली $299 में। तो भले ही आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, 8वीं से 10वीं में पढ़ते हो, या फिर नीट UG की तैयारी कर रहे हो, ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। बाकी इसमें एक और चीज़ जो ऐड होती है जो कि आज ही तक वैलिड है, वो ये है कि अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर भी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो ये जो कम अमाउंट है 299 की, इसमें जो पहले 10% ऑफ मिल रहा था हमारे रेफरल कोड से, अब 20% मिलेगा। लेकिन ये आज ही तक के लिए वैलिड है। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स10। तो नॉर्मल प्राइस कट्स जो हैं 20% ऑफर लगाने के बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वरना लर्निंग फेस्टिवल के अंदर अगर आप लेंगे तो आपको 299 में 20% ऑफ मिलेगा मैट्रिक्स10 रेफरल कोड यूज़ करने की वजह से। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मौके का फ़ायदा उठाइए, सेविंग करते हुए आप इन प्लान्स को ले सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि कैसे डसॉ द्वारा 4 रफाल जो हैं वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जो कि एक्स फ्रेंच नेवी के रफाल M हैं। इनको पहले मॉडिफाई किया जाएगा F3R स्टैंडर्ड पर, उसके बाद इंडियन नेवी को ऑफर किया जाएगा। तो इनका प्राइस जो है वो काफ़ी कम रहने वाला है, साथ ही साथ ये कंपटीशन को और भी ज़्यादा टफ कर देंगे बोइंग के लिए। तो हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो करीबन 57 एयरक्राफ्ट की है, और ऐसा माना जाता है कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो पैकेजेस में पूरी करी जाएगी, यानी कि शुरुआत में ही सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो एकदम से नहीं ले लिए जाएंगे। ऐसा मानकर चला जा रहा है कि इस साल के अंत तक करीबन 26 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन नेवी द्वारा ऑर्डर किए जा सकते हैं, या फिर उन पर विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 ही हमारे पास कॉम्पिटिटर हैं, एक डसॉ एविएशन है, दूसरा बोइंग है। डसॉ एविएशन द्वारा अपने रफाल जो हैं वो पिच किए जा रहे हैं, और बोइंग द्वारा उनके F-18 सुपर हॉर्नेट जो हैं वो पिच किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि रफाल M ने कुछ महीनों पहले ही अपने सक्सेसफुल स्की जंप ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट किए, और इंडियन नेवी के सामने स्की जंप ऑपरेशंस में उस एयरक्राफ्ट ने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। वहीं पर बात करें इसके कॉम्पिटिटर की, यानी कि F-18 सुपर हॉर्नेट की, तो अगले महीने से उनके एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी गोवा से अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है, और अपनी कंट्री में ही पहले से स्की जंप कराकर डिफरेंट लोड्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि F-18 को एक एडवांटेज रफाल पर यह है कि अपने विंग्स फोल्ड करने के बाद बिना किसी बड़े मॉडिफिकेशन के या चेंजेस के ये एयरक्राफ्ट बड़े आराम से INS विक्रांत की लिफ्ट पर फिट हो जाता है। वहीं पर रफाल M के साथ थोड़ा काम करना पड़ता है। लिफ्ट में फिट करने के लिए कुछ विंग कंपोनेंट्स को निकालना पड़ता है और बाद में लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और रफाल को F-18 के सामने एक डिसएडवांटेज देता है।
लेकिन रफाल के पास काउंटर में क्या एडवांटेज है? रफाल के पास एडवांटेज ये है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो भी रफाल को ऑपरेट करती है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक जो है वो थोड़ा कम कॉस्ट में मैनेज करी जा सकती है। वहीं पर बात करें सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट को देने की, तो डेफिनेटली यहाँ पर डैसॉ द्वारा 4 एयरक्राफ्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, पर बोइंग के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अपने कुछ एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी को लीज पर देने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर में यूएस नेवी द्वारा ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं। तो उनके लिए इन एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर मॉडिफाई करके इंडियन नेवी को ऑफर करना या फिर लीज पर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका द्वारा पहले भी MQ-9B सी गार्डियन जैसे ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया को लीज पर दिए गए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो डैसॉ को नहीं देता है, क्योंकि सेम चीज़ जो है वो बोइंग द्वारा भी ऑफर करी जा सकती है। और कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये न्यूज़ भी निकलकर सामने आई थी कि बोइंग द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं कुछ एयरक्राफ्ट को लीज पर इंडियन नेवी को देने के लिए। ये चीज़ कन्फर्म्ड कहीं नहीं है, पर ऐसी न्यूज़ जो है वो सुनाई दे रही थी और इसकी पॉसिबिलिटी भी नज़र आती है। तो एयरक्राफ्ट को लीज पर लेना या फिर सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट को लेने का फ़ायदा ये है कि ऑर्डर देने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ऑर्डर देने के साल भर के अंदर ही ये एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा सकते होंगे, क्योंकि डैसॉ द्वारा तो पहले से ही मॉडिफाई किए जा रहे हैं और बोइंग के पास अच्छे खासे नंबर में ये एयरक्राफ्ट पहले से अवेलेबल हैं। तो ये बात साफ है कि इंडियन नेवी के पास सफिशिएंट नंबर में फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने के लिए। और जो INS विक्रांत है वो 2023 से इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर लेगा, तो हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है। शुरुआत में यहाँ पर MiG-29K को यूज़ किया जाएगा INS विक्रांत से और सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंच नहीं पाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि MiG-29K की परफॉर्मेंस से इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वरना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता कि और MiG-29K ऑर्डर किए जाते INS विक्रांत के लिए। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए और दोनों में से एक एयरक्राफ्ट जो है वो चूज़ किया जाए। बात करें TED-BF की, तो TED-BF जो है वो MiG-29K का रिप्लेसमेंट है और उस एयरक्राफ्ट को हम 2030-32 से पहले नहीं देख सकते, यानी कि उसके आने में करीबन 10 साल का समय है। तो आप 10 साल तक वेट नहीं कर सकते अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरे पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए। आपको एक एयरक्राफ्ट चाहिए और जल्दी चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।